बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ मिनट के बाद खोले जाएंगे बांध के गेट। बांध के 2 गेट 1-1 मीटर पर खोले जाएंगे। करीब 12,000 क्यूसेक जल होगा डिस्चार्ज। मौके पर जल संसाधन मंत्री का इंतजार किया जा रहा है। पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रूट्स तय हो चुके, कहां पर गेट खोलेंगे तो फिर कौन से इलाके जलमग्न हो जाएंगे, कौन से ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर ग्रामीण प्रभावित होंगे, कौन से ऐसे मार्ग हैं जो प्रभावित होंगे, क्योंकि पानी छोड़ना भी जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से क्षमता फिलहाल पानी की नजर आ रही है उससे सभी के चेहरे खुशी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग खुशी से झूम रहे हैं। आसपास के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, सबसे सुखद बात यह है कि बांध अपनी पूर्ण बढ़ाव क्षमता के साथ खड़ा है, यानी 315-50 RL मीटर से ऊपर पानी निकल चुका है। सुबह 7 बजे ही 315-50 हो गया था, लेकिन मंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। वो आएंगे, पुष्कर का जल लेकर आएंगे, यहाँ अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद गेट खोलने की कार्रवाई शुरू होगी। तमाम लोग, कई गाँवों के लोग बिसलपुर बांध की पाल पर पहुँचे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ है। ग्रामीण खुद के साथ ढोल नगाड़े लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि बांध पूर्ण भराव क्षमता के साथ भरा है, तो 8 TMC पानी यानी 260 गांवों के लिए सिंचाई का, पेयजल का इंतजाम हो पाएगा। 1.25 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन है। जयपुर, अजमेर और टोंक की, जिन्हें 1.5 साल के पानी का इंतजाम हो गया है। जितेश आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बांध की। बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता के साथ पूनम जी खड़ा है। थोड़ी देर में ही 2 गेट खोल करके प्रति गेट से 12,000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जाएगा। गेटों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएं। ये वो गेट हैं, गेट नंबर 9 और 10 जो खोले जा सकते हैं। आपको गेट की तरफ भी लेके जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, 7वीं बार बांध के गेट खोले जा रहे हैं। 6 बार अगस्त माह में ये मौका पड़ा है, लेकिन पहली बार है जो सितंबर में गेट खोले जाएंगे। और देखिए पीछे, यानी पानी आवक लगातार जारी है, पानी की आवक लगातार जारी है। हालांकि त्रिवेणी का जो गेज है वो 3.80 मीटर पर आ गया है। पानी धीमा हो गया है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 5 दिन तक मानसून झमाझम बरसेगा और बिसलपुर पर भी मेहर बरसेगी, तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। टोंक कलेक्टर सोमिया झा मौके पर मौजूद है। जल संसाधन विभाग के एडिशनल चीफ अजय त्यागी मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है। बस केवल सुबह 8 बजे से जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और उनके स्वागत सत्कार के साथ यहाँ पर स्काडा सिस्टम की पूजा अर्चना के बाद बटन दबा करके, इलेक्ट्रिक बटन दबाते ही देखिए कम 2 या 3 मिनट में गेट अपनी ऊंचाई पर आ जाएंगे, यानी 1 मीटर की ऊंचाई पर पानी का डिस्चार्ज बाहर यानी डाउन स्ट्रीम में किया जाएगा। कल से मुनादी की जा रही है। जिला कलेक्टर सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम के बहाव क्षेत्र में, यानी बनास के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं रखी जाए, पशुओं को दूर रखा जाए। तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। और देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं जो 7वीं बार साक्षी बनेंगे गेट खुलने का। क्या शुभ नाम है आपका? हाजी सलामत अली। और अब से पहले 6 बार गेट खुल गए, इस बार 7वीं बार गेट खुल रहे हैं। आप हर बार आते हैं, क्या स्थिति रहती है? हर बार आता हूँ, पब्लिक इसी तरह आती है। काफ़ी गाँव, आसपास के गाँव बड़े उत्साह के साथ में आते हैं। डैम बनने से ना उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। करीब 1 करोड़ आदमी को पानी पीने के मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा डैम बनने से, जनता को काफ़ी फ़ायदा ही मिल रहा है। कल छुट्टी का दिन है, परसों भी छुट्टी का दिन है, तो कितना हुजूम उमड़ सकता है डैम बांध के गेट जो खुल जाएंगे उनको देखने के लिए? उसके बाद ये मान गए कम से कम 2-3 हज़ार आदमी ना, और 4,000 आदमी भी हो सकते हैं प्रति एक दिन। हर अभी मौके पे ही कम से कम 8,000 आदमी है, तो कल तो संख्या बढ़ सकती है। हाँ, संख्या बढ़ सकती है कम से कम। पूनम जी देखिए, फिर से मुनादी की गई है। बांध पर सायरन बजाया गया है कि किसी भी समय अब गेट खोलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और मंत्री जी का इंतजार है। बताया जा रहा है 5 से 10 मिनट में मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। और देखिए सायरन की आवाज हम भी सुनाते हैं। बिल्कुल। तो पूनम जी देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। जैसे ही लोगों को पता चला है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जानकारी, वो दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सायरन की आवाज और ये खूबसूरत नजारा, ढोल नगाड़ों की आवाज। लेकिन कितना खूबसूरत नजारा, उतना ही माहौल भी उतना ही खुशनुमा। लोग कितने खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। अब इस बांध से जब पानी खुलेगा, गेट खोलेंगे, पानी आएगा, कितने लोगों को फायदा होगा, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 1.25
करोड़ लोग जो हैं, 1.25 करोड़ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और जयपुर अजमेर टोंक की लाइफलाइन बिसलपुर है। और बड़ी बात यह है कि 81,000 हेक्टेयर में 260 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जाएगा। उनके लिए 8 टीएमसी पानी रिजर्व हो गया है। हर बार क्या होता है कि 314 से ऊपर लेवल जाते ही सरकार तय करती है कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा या नहीं। इस बार पूर्ण भराव क्षमता के साथ बिसलपुर खड़ा है। किसान इस बात को लेकर खुश हैं और वो 260 गांव जहां सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा, उनके लोग यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही जयकारे लगाते हुए लोग यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ी आस्था यह है कि बिसलपुर के पास एक मंदिर भी है और मंदिर में भी लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ जो आता है वो अपनी मन्नत पूरी करके ही जाता है। जो मन्नत मांगता है उसी मन्नत पूरी होती है। और तमाम देखिए पाल के नीचे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जितेश आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पाल के नीचे भी लोगों की भीड़ इस तरीके से। और पाल के उस तरफ जो रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, दोनों तरफ 18 करोड़ रुपए की लागत से 1-1 किलोमीटर लंबी रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, जिसपे एक पैराफेरी है, उस पर भी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब बांध के गेट खुलेंगे तो उस तरफ हम जाएंगे और पीछे की तरफ दिखाएंगे कि गेट खुलने के बाद के नज़ारे को देखने के लिए ग्रामीण किस कदर उमड़े हुए हैं। सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, हंसते गाते लोग आ रहे हैं, इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इस बार जब पूरे प्रदेश में 310 बांध लबालब हुए, 310 बांधों पर चादर चली है और अब 311वां बांध बिसलपुर भी हो गया है। 5 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। पूनम जी, वैसे तो पिछले 15 साल में प्रदेश में 300 से अधिक बांध बढ़ने की जो बात है वो 3 बार ही पूरी हो पाई है। एक बार 423 बांध भरे थे, एक बार 410 बांध भरे थे और इस बार 310 बांध अब तक ओवरफ्लो हो चुके हैं। 311वां बांध कहा जाए तो बिसलपुर ही होगा, जिसकी खुशियां अपार हैं। पूरे प्रदेश की निगाह थी। मुख्यमंत्री भजन लाल खुद 2 से 3 बार बिसलपुर को लेकर के बातचीत कर चुके अधिकारियों से। अधिकारियों ने भी खुलासा किया कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बड़े संवेदनशील हैं कि बिसलपुर बांध कब भरेगा। और अब बिसलपुर बांध पूर्ण क्षमता के साथ है और थोड़ी देर में 2 गेट खोले जाएंगे। 1-1 मीटर गेट खोल करके 12,000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जाएगा। और देखिए जिस तरीके से इनफ्लो हो रहा है, अगर इनफ्लो बढ़ता है तो 12,000 की क्षमता बढ़ाकर 20,000 भी की जा सकती है, क्योंकि अब बारिश का इंतजार है। अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना है। तो ऐसे में जैसे जैसे बांध में पानी आएगा उसे डाउन स्ट्रीम में निकाला जाएगा। और बड़ी बात यह है, देखिए 2019 में 18 गेट यहाँ हैं, 18 के 18 गेट खोलने पड़े थे और 22 में जब चादर चली थी तो 2 महीने तक पानी का डिस्चार्ज किया गया था। 26 अगस्त को बांध के गेट खोले गए थे, जो 15 अक्टूबर को बंद किए गए थे। करीब 2 महीने तक लगातार पानी निकाला गया था, 2 से 3 गेट खोलकर। और आज भी वही प्रक्रिया रहेगी, 2 गेट खोले जाएंगे। 1-1 मीटर की ऊंचाई पर 12,000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जाएगा। तमाम चीजों को लेकर के तैयारी है। बस एक अदद, क्योंकि पहले 2 महीने तक का वक्त लगा था, अब कितना वक्त लग जाएगा पानी निकालने में? कितना टाइम पीरियड फिलहाल रखा गया है इसे लेकर? देखिए सितंबर में तो अभी मानसून का दौर चल रहा है और 5 दिन की भारी बारिश का अलर्ट है। उसके बाद भी बारिश का एक स्पेल और आएगा जो करीब 20 या 21 तारीख तक रहेगा। ऐसे में माना जा सकता है कि भराव क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है तो लगातार बांध में पानी की आवक बढ़ेगी और उसे बाहर निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस बार स्थानीय बारिश भी बांध पर काफ़ी रही है। 1200 mm बारिश हुई है। उसके अलावा जो सहायक नदियां हैं, डाई, खारी, गंभीरी और बनास चलने से तो अच्छी संख्या में पानी आया है। अब पानी का फ्लो अगर बारिश के दौरान बढ़ेगा तो गेटों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल आज पानी का इनफ्लो कम है, इसलिए 2 गेट खोलकर 1-1 मीटर ऊंचाई पर 12,000 क्यूसेक पानी बाहर निकालने की कार्रवाई थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। और देखिए मंत्री जी का इंतजार है। तमाम लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बांध के गेट खोले जाएं और वो नज़ारा अपनी नज़रों में कैद करें। और देखिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों को इंतजार है। जल संसाधन मंत्री मौके पर पहुंचे, गेट खुले, मुनादी लगातार की जा रही है। कल रात को प्रैक्टिस की गई, कल रात को सायरन बजाकर देखे गए। तमाम अधिकारी नीचे पहुंच गए हैं, हाथ में मालाएं लेकर खड़े हैं, बुके लेकर खड़े हैं, अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में उनको स्वागत करना चाहता है। इस बात के लिए लोग उत्साहित हैं कि अब बांध पर चादर चलने के बाद 1.5 साल के पानी का इंतजाम हो गया है। उन 2.5 लाख किसान परिवारों के लिए भी पेयजल का इंतजाम, सिंचाई के पानी का इंतजाम हो गया है, जो हर बार इंतजार करते हैं, हर बार सरकार से लड़ाई भी लड़ते हैं कि हमें सिंचाई का पूरा पानी दिया जाए। तो उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जयपुर, अजमेर, टोंक सहित तमाम गाँव और कस्बों के लिए पेयजल का 1.5 साल का इंतजाम हो जाएगा। और बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता पर है और लगातार पानी की आवक जारी है। ऐसे में बड़ी खुशियाँ थोड़ी देर में मिल जाएंगी। बांध के गेट खुलते ही लोगों का हुजूम, जयकारे भी लगाएगा, ढोल नगाड़े भी बजाएगा। ये सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब इंतजार किया जा रहा है। टोंक कलेक्टर सौम्या झा अंदर बैठी हैं, तमाम अधिकारी अंदर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी आएंगे, पूजा अर्चना शुरू होगी और उसके बाद का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये देखिए आप, केवल इंतजार किया जा रहा है
कि जल संसाधन मंत्री मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ये भीड़ तो देखिए पूनम जी लेश मात्र है, जहां डाउन स्ट्रीम के पीछे का इलाका है वहां अपार भीड़ है। और मंत्री जी देखिए पूनम जी, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बस मंत्री जी आने ही वाले हैं। जो उनके पीए हैं वो बता रहे हैं 2 से 3 मिनट में मंत्री जी यहाँ होंगे। जल संसाधन मंत्री यहाँ आएंगे, लोगों के बीच आएंगे, बटन दबाएंगे इस काढ़ा का, उसके बाद खुशियाँ छलकेंगी। 1.25 करोड़ लोगों की आस जो है वो पूरी हो गई है। बहरहाल अब उत्साहित लोग मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का इंतजार है कि मंत्री जी कब आएंगे। देखिए राम सिंह जी से हम पूछ साहब, तैयारियां पूरी हैं, मंत्री जी कितनी देर में पहुंचने वाले? मंत्री जी अभी आने वाले हैं और जो गेट खोलने की जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं। और अभी जो एक पब्लिक में यहाँ पे उत्साह का माहौल है आप देख रहे हैं, और बरसात भी हो रही है हल्की हल्की। राम सिंह जी, एक बड़ा सवाल यह है कि गेट लगातार खुले रहेंगे, तब तक सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम रखे जाएंगे? हाँ, जितने गेट खुलेंगे उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल माकूल व्यवस्था है। जिस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ अपने स्टाफ लगा रखें, और जहाँ पब्लिक नहा रही है आगे डैम में आगे, वहाँ पे भी हमने स्टाफ लगा रखा है, यहाँ पे भी स्टाफ लगा रखा है। और रही बात डैम के ऊपर जाने की, तो यहाँ से हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। डैम के नीचे जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पब्लिक की अपार भीड़ है, वहाँ भी देखिए डूब का खतरा बनेगा। जब पानी फ्लो में बहेगा आगे तक जाएगा तो वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? वहाँ पे हमने स्टाफ लगा रखा है, और SDRF की और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी अभी वहाँ पे लगा रखी है हमने। और यहाँ के लोकल जो गोताखोर हैं वो भी हमने बुला रखे हैं यहाँ पे। और पब्लिक में करीब 3 दिन से हम अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिक अवेयर है। और हर बार यहाँ पे पहले भी 6 बार करीब गेट खोले हैं। यहाँ की पब्लिक इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी है। तो देखिए पूनम जी, पुलिस की तो व्यवस्था चाक चौबंद है, और कल देर रात यहाँ पर 120 हैलोजन लगाई गई हैं ताकि रात को व्यवस्था चाक चौबंद रह सके, रात में वो नज़ारा देखा जा सके कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। क्योंकि देखिए पानी बड़े तेज से बाहर निकलेगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हो जाए। रात में भी पुलिस का पहरा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, तमाम चीज़ें रहेंगी। और अब बस इंतजार है मंत्री जी का। आपको देखिए हम आप गेज भी दिखाएंगे, आपको बिसलपुर बांध का गेज दिखाएंगे कि गेज कहाँ तक पहुँच गया। नीचे कैमरामैन जितेश से कहूँगा कि आपको वो गेज दिखाएं। देखिए बोट भी तैयार खड़ी है, गेज के पास एक बोट रखी गई है ताकि अगर अंदर जाकर के मंत्री जी देखना चाहें तो देख सकें, यहीं पर नारियल फोड़ना चाहें, यहीं पर पूजा अर्चना करना चाहें। क्योंकि सबसे शुभ दिन आज ही है, आज ही वो शुभ दिन है जिसका इंतजार मानसून की शुरुआत के साथ किया जा रहा था। और माना जा रहा था कि इस बार चादर चलेगी, क्योंकि एक एक करके 310 बांध प्रदेश में लबालब हो गए और बिसलपुर का इंतजार भी अब पूरा हो गया। 315-50 से ऊपर पानी का लेवल निकल चुका है, तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब केवल कहते हैं कि राजस्थान अपने आप में कई इतिहास समेटे है, लेकिन राजस्थान को मरुधरा के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर यही अपने दिल में दिमाग में यही हमेशा कल्पना करते हैं कि राजस्थान मतलब हर तरफ रेत के टीले, सैंड ड्यूज। लेकिन इन दिनों जो माहौल बना है, जो तस्वीरें सामने आई हैं मॉनसून के बाद, अगर इसे मरुधरा की जगह जलधरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात यह है कि मैं इसको भजनलाल सरकार से भी जोड़ के बताना चाहूँगा। जिस तरीके से जल संसाधन विभाग काम कर रहा है, पहले ERCP का तोहफा मिला, यमुना जल का तोहफा मिला, उसके बाद नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के लिए 30,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और उस पर काम भी चल रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार यहाँ कह रही है कि एक एक बूंद मतलब पानी की बूंद बूंद को सहेजने के लिए राजस्थान में काम होना चाहिए, तो तमाम कामों के बीच इस बार मेघ भी जमकर बरसे हैं। मरुधरा को 310 बांधों में ओवरफ्लो चलने का तोहफा मिला है, ये भी लंबे समय बाद देखने को मिला है। और किसान इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो बांध, जो तालाब, जो एनीकट बरसों से खाली रहते थे वो लबालब हो गए हैं, किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। और जल्द ही देखिए अब खरीफ की बुआई है, वो घड़ी भी आएगी जब मंत्री जी आएंगे और शुभारंभ इसका करेंगे, नारियल फोड़ा जाएगा और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, गेट खोल दिए जाएंगे। लगातार आपसे ली जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे। विनोद जी आप बने रहिएगा, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल